अभी मैं बोल तो रहा हूँ, मुझे नहीं पता आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। ये द्वारका मोड़ की बत्ती जो है ना, तो क्यों ना ऑयल चेंज कर लिया जाए। तो वो देखो, यही बैटरी लगी हुई है। हेलो, गुड मॉर्निंग। वैसे तो गुड आफ्टरनून हो रहा है। अभी मैं जा रहा हूँ बाइक की बैटरी लेने। काफी दिनों से परेशान कर रही थी बाइक की बैटरी। मेरे पास दो ऑप्शन थे, एक तो एक्साइड और एक एमरॉन। अभी मैं बोल तो रहा हूँ, मुझे नहीं पता आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। तो भाई ये है एमरॉन राइडर प्रो, यही बैटरी लगी हुई है। 48 मंथ वाली है ये। फिलहाल रोड क्रॉस करनी है। हेलमेट नहीं पहना हुआ, पैदल में हेलमेट क्या पहनूं मैं। तो भाई अभी ना बाइक की ना मैं थोड़ा बहुत काम वाम कर रहा था। तो देखो एयर फिल्टर निकाला है मैंने। वो देखो चेद गाइस, चूहा घुस गया था, फुल खा गया एयर फिल्टर को, खत्म हो गया। अब एयर फिल्टर चेंज करना पड़ेगा मेरे को। अभी मैं आया हूँ अपनी जीटी का एयर फिल्टर लेने, जो मैंने दिखाया ना, वो जो कुतरा हुआ है चूहे ने, वही लेने आया हूँ। फिलहाल मेरे को देखो पूरे द्वारका मोड़ पे कहीं मिला तो नहीं, पर बुलेट पॉइंट पे मिला। ये भैया मिलेंगे आपको बुलेट पॉइंट पे। ये द्वारका मोड़ की बत्ती जो है ना, उसके सामने ही है यहाँ पे मार्केट। मतलब मार्केट नहीं, एक शॉप ही है रॉयल एनफील्ड की। तो यहाँ पे तो मिल गया मेरे को। अगर तुम्हें चाहिए नियर बाय करोड़ बाग के बाद कहीं, तो आ जाना, ले लेना। बाकी चलता हूँ दोनों आइटम। सब ठीक है, चलो थैंक यू भैया, मिलते हैं। अभी मैं दुकान पे आ चुका हूँ। तो मैंने इस व्लॉग को स्टार्ट नहीं करा। तो गुड मॉर्निंग इंटरनेट, मैं हूं सौजवान और आप हो मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं करने वाला हूँ अपनी GT 650 की सर्विस। बाइक को गर्म कर रहा हूँ मैं, इंजन ऑयल थोड़ा स्मूथ हो जाए। गर्म होने के बाद पतला हो जाता है ना। तो ये मैं लेके आया हूँ रॉयल एनफील्ड का ऑयल फिल्टर लेके आया हूँ मैं, जो मेरे को मिला है 490 रुपए का। रॉयल एनफील्ड का एयर फिल्टर लेके आया हूँ मैं, ओरिजिनल है ये भी। ये है 330 रुपए का। 3 डब्बे ऑयल के क्यों रखे हुए, क्योंकि GT में जाता है 4 लीटर, लगभग 4 लीटर 100 ग्राम। तो 3.5 लीटर का ये डब्बा। ये है मारुति का जेन्युइन ऑयल है, वैसे ये टोटल का है। मैं यूज कर रहा हूँ 0W20 पेट्रोल इंजन, क्योंकि सबसे बेस्ट ऑयल है ये। हम सारी गाड़ियों में ये रिकमेंड करते हैं। क्लासिक 350 में भी मैं यही डालता था, और मैं GT में भी यही डालूंगा। और इसमें है लगभग 1 लीटर, इसमें तो लगभग 4 लीटर हो चुका है ये, और ये खाली है, इसका कुछ काम नहीं। फिलहाल सर्विस स्टार्ट करते हैं। अभी बाइक को मैं गर्म कर रहा हूँ थोड़ा, ताकि जो ऑयल है वो पूरे इंजन में फैल जाए और थोड़ा सा पतला हो जाए। और जैसे जैसे सर्विस होती है वैसे वैसे मैं आपको बताता हूँ। अभी इसका एयर फिल्टर खोल रहा हूँ मैं। तो तुम्हें एयर फिल्टर खोलने के लिए तुम्हारे पास इसी की टूल किट आती है, जिसमें मैंने एलेंकी एक्स्ट्रा ले रखी थी। ये एलेंकी का नंबर है 4mm। 4mm से तुम ये वाला बोल्ट खोलोगे, जो एक्चुअली में ये लगा हुआ होता है यहाँ पे। तो पहले तुम्हें ये वाला बॉक्स खोलना है, यहाँ से टूल किट निकालनी है, ये खींच के सीट निकालनी है। सीट निकालने के बाद तुम्हें यहाँ पे बोल्ट मिलेगा एक, जो तुम्हें बोल्ट खोलना है। उसके बाद तुम यहाँ पे एयर फिल्टर देख सकते हो, जिसमें कुछ दिन पहले चूहा घुसा है, तो तुम्हें खाया हुआ दिख रहा होगा, वो देखो वो खाया हुआ। तो फिलहाल इसको ही चेंज करने वाले आज हम। तो पेचकस से 3 बोल्ट खोल के इसको चेंज कर। तो भाई ये है न्यू एयर फिल्टर, बिल्कुल क्लीन, तुम लोग देख सकते हो। और बिल्कुल खाया हुआ नहीं है कहीं से भी। अभी जो निकल रहा है वो पुराना एयर फिल्टर निकलेगा। तो ये 3 बोल्ट खोल के तुम एयर फिल्टर निकाल सकते हो। दोनों में कंपेयर कर दूंगा मैं भी, कि 1 साल पहले डाला हुआ एयर फिल्टर और अब का एयर फिल्टर कितना फर्क है उसमें। तो भाई फिलहाल तो ये देखो चूहे ने खाया है, पर मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। एक सेकंड रुको, अब दिखेगा। ये पेपर में फर्क देखो, ये थोड़ा ग्रे हो गया है, पर ये वाला पेपर ऊपर वाला जो नया एयर फिल्टर है वो बिल्कुल व्हाइट है। तो ये फर्क है। तो इसको स्टार्ट कर दे और नई नई सांसें देते अपनी बाइक को, साफ सांसें। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि ये नया एयर फिल्टर कितना साफ है। हाईवेज की चूहा ना घुसे और इसको काटे ना यार, प्लीज। तो भाई अपनी बाइक हो चुकी है पूरी पैक, एयर फिल्टर नया लग गया। अभी हम ऑयल फिल्टर और इंजन ऑयल चेंज करने वाले हैं। तो उससे पहले मेरे को ये चीज करने की, आराम से अपन निकाले ऑयल। और कितना ऑयल निकलता है इतने, 1 साल हो गया, 1 साल से ज्यादा हो गया। मेरे से 1 साल 1 महीना हो चुका है सर्विस हुए हुए। वैसे तो फ्री सर्विस थी, पर रॉयल एनफील्ड से भाई भरोसा ही उठ चुका है सर्विस स्टेशन से। तो इतना खराब काम करते ना, पूछो ही मत। तो अपन खुद ही कर लेंगे भाई, कोई बात नहीं। तो भाई अभी हाल देख सकते हो तुम लोग नीचे, जो ड्रेन बोल्ट है ना, वो तो पूरा मिट्टी से कवर है भाई। तो इस मिट्टी को हटाना पड़ेगा। ये है ड्रेन बोल्ट और ये इसका ऑयल फिल्टर, तो हटाते हैं। तो भाई अब आप लोगों को दिख रहा होगा प्रॉपर बोल्ट, ड्रेन बोल्ट जो है इसका। फिलहाल इतनी ज्यादा मिट्टी निकली है, और बहुत ही ज्यादा मिट्टी थी भाई। तो भाई ऑयल फिल्टर खोल लेते हैं। अब इसका ड्रेन बोल्ट से ऑयल ड्रेन हो गया है, पूरा पूरा निकल चुका है। तो भाई ऑयल फिल्टर भी हमने खोल लिया है आप लोगों के सामने। वो हमने खोला इससे। अगर ये आपके पास टूल नहीं है तो आप क्या करोगे ये बता दूं मैं। किसी भी मैकेनिक के पास जाना और उसको बोलना भाई ये दे दो प्लीज, और 100-200 रुपए जमा करवाना, और वो तुम्हें ये दे देगा। और उसके बाद तुम ऑयल फिल्टर अपना खोल सकते हो इससे, ठीक है। फिलहाल हमने तो खोल लिया अपना। अब ऑयल फिल्टर लगाते और ड्रेन बोल्ट लगाते, स्टार्ट करते हैं।
भाई अभी अभी सर्विस कर रहा था मैं, तो सर्विस करते हुए मैंने अपने दोस्त से पता किया, ये तो ऑयल चेंज कर रहा हूँ मैं अभी। ऑयल अब मैं डाल रहा हूँ सेल का, और ये भी मारुति जेनवन ऑयल ही है, 5W30 है, ठीक है। ये ऑयल ऑयल मैंने क्यों चेंज किया वो छोड़ो, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। इस बाइक में जाता है 3 लीटर 100 ग्राम, और मुझे अब तक लग रहा था कि 4 लीटर 100 ग्राम जाता है जीटी में ऑयल, पर ऐसा नहीं है, 3 लीटर 100 ग्राम जाता है। इस वजह से मैंने ऑयल चेंज किया है, क्योंकि ये वाला ऑयल ज्यादा बेटर है हीटिंग इशू के हिसाब से, क्योंकि इसमें ग्रेड बढ़ा हुआ है, तुम देख रहे होगे 5W30 है, तो ये हीटिंग के हिसाब से ठीक है, और बाइक बहुत ज्यादा हीट होती है, तो क्यों ना ऑयल चेंज कर लिया जाए। तो ऑयल चेंज कर लिया मैंने, अब इसमें ऑयल फिल करते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अभी मैं कर रहा हूँ भाई, मैं माइक में आवाज ही नहीं आई, पहले मैंने रिकॉर्ड किया, पूरा पूरा वेस्ट हो गया, खिड़खिड़ खिड़खिड़ आवाज आई है, चेक कर ले। तो भाई अभी ठीक है। और आज मैंने सीटिंग नहीं लगा रखी अपनी, आज मेरे को खोल के बैठने के लिए कहा है डॉक्टर ने, तो कॉज जब बीटाडीन यूज करते ना तो गीली हो जाती है चोट, तो उस वजह से अभी सूख गई है, तो बस ये है थोड़ा मेडिकल है, खोल के बैठने के लिए कहा है मेरे को, समझाने की बात अलग है। तो अभी बात कर लेते हैं फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट ये है कि मैं बैटरी लेके आया, पर मैंने बैटरी चेंज नहीं करी, क्योंकि मेरे को अभी लॉन्ग ट्रैवल नहीं करना, मैं घर के आसपास ही हूँ, तो बैटरी चेंज करने का कोई मतलब नहीं बनता है। जब मैं लॉन्ग राइड पे जाऊंगा तब मैं बैटरी अपनी चेंज कर लूंगा, अभी कोई मतलब नहीं है। सेकंड बात पे आ जाते हैं। सेकंड बात ये है, मेरे ऑयल फिल्टर और इंजन ऑयल और एयर फिल्टर ये सब चीजें चेंज हो गई है भाई। बाइक बिल्कुल ही तैयार है कहीं पे भी लॉन्ग ले जाने के लिए। मैं तो बेचैन हूँ भाई कि मैं कब पूरा पूरा ढंग से रिकवर हूँ और मैं कब राइड पे निकलूँ। अभी थोड़ा टाइम लगने वाला है, इतनी जल्दी तो नहीं हो पाएगा। अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट ये है, जो ऑयल मैंने यूज किया है भाई, ऑयल कंपनी कौन कौन बनाती है मैं बताता हूँ। टीवीएस ऑयल बनाती है, सेल ऑयल बनाती है, मोटोल ऑयल बनाती है, कैस्ट्रॉल ऑयल बनाती है, कार्टेक्स ऑयल बनाती है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो ऑयल बनाती है। कंपनी ऑयल उनसे परचेज करती है, अपना लेबल लगाती है, फिर सेल करती है। किसी कंपनी का ऑयल नहीं होता। जैसे मैंने मारुति का ऑयल डाला है, तो वो मारुति का ऑयल नहीं है, वो सेल का ऑयल है जो मारुति ने परचेज किया है, अपना स्टिकर लगा के वो सेल कर रही है, ठीक है। बस डिफरेंस होता है एक जेन्युइन ऑयल में और एक लोकल ऑयल में। लोकल ऑयल जो होता है वो आफ्टर मार्केट पैक होता है, बाहर से पैक होके आता है। एक होता है जो कंपनी से पैक होके आ रहा है। कंपनी से पैक होने का मतलब ये नहीं है कि मारुति की कंपनी से वो पैक होके आ रहा है। कंपनी से पैक होने का मतलब ये है कि जो ऑयल उस कंपनी को बना रही है, उस ऑयल की कंपनी से वो पैक होके आ रहा है, ठीक है। ये होता है जेन्युइन ऑयल की बात। तो मैंने जेन्युइन ऑयल डाला है सेल का, जो मारुति से रिकमेंड हो रखा है। 5W30 है, इस वजह से डाला है क्योंकि जीटी जो है वो हिट होती है, तो हिट के हिसाब से उसका ग्रेड जो है वो मैंने मीडियम रखा है। और जो रॉयल एनफील्ड की कंपनी जो रिकमेंड करती है वो 10W50 करती है। 50 जो होता है वो हीटिंग के नंबर होते हैं, हीटिंग के हिसाब से नंबर होते हैं 50 जो होता है, तो वो 50 बोलते हैं, पर मैंने 30 डाला है क्योंकि मेरे को पता है कि मेरी बाइक को क्या चाहिए। तो ऐसे ही जैसे आपको पता होगा आपकी बाइक को क्या चाहिए, मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा कि वो 5W30 डाले। अगर आप डालते हो वो आपकी जिम्मेवारी है, जैसे जो ऑयल मैंने डाला वो मेरी जिम्मेवारी है, ठीक है। इस बात पे फिलहाल अपनी बाइक की सर्विस हो गई भाई, कमाल। क्या सर्विस होने के बाद क्या स्मूथ चलती है जीटी भाई, कोई साउंड नहीं, कोई कुछ नहीं। प्लस चूहे का कुछ करना पड़ेगा भाई, उसने एयर फिल्टर खाया है भाई, मेरा नुकसान हुआ है लगभग 330 रुपए का। एयर फिल्टर मेरे को इस बार चेंज नहीं करना था, अगली सर्विस में मैं चेंज करता या मिड में कभी चेंज करता, पर कोई बात नहीं, अब खा लिया है तो चेंज हुआ है एयर फिल्टर, वरना कोई मतलब नहीं। और आज मैं रेस्ट कर रहा हूँ। अब मैं पट्टी तब लगाऊंगा जब मेरे को घर से बाहर जाना होगा, फिलहाल मेरे को घर से बाहर नहीं जाना है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इस वाले ब्लॉग के लिए इतना रखते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब मार दो। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, और ख्याल रखें अपना और अपना। बाय बाय। और अभी कंडीशन, एक तो एक कुर्सी यार, अभी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अभी कंडीशन ऐसी है भाई कि मेरे को लगेंगे अभी ढंग से रिकवर होने में। वैसे तो काफ़ी काफ़ी ठीक हूँ मैं पहले से भी, पहले तुम लोग देख चुके होगे, पहले से बहुत बेटर हूँ मैं। मेडिसिन मेरी अभी चली रही है, और अभी लगेंगे मेरे को 15-20 दिन लगेंगे भाई आराम से, ठीक है। तो